हेलो एवरीवन, वेलकम है आज की स्काई फायर की आज की क्लास में। आज एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ थॉट्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। उनका पहला विचार था कि सपने सच हों इससे पहले सपने देखो। एक्चुअली उनका ये कहना था कि कोई भी सपना आपको सच करना है उसके पहले उस लेवल का सपना तो देखो। आपको कुछ बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, उसके पहले वो सपने सजो, तब जाके उनको आप सच कर पाओगे। ठीक है। उनका दूसरा कोटेशन था उनका, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। समझ रहे? यानी फॉर्म का वेट आप कर रहे हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना उस तैयारी करने वाले छोड़ देते हैं। ओके। थर्ड कोट थी कि सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे। नींद में सपने मत देखो, मतलब ऐसे ड्रीम्स देखिए जो आपको जगा कर रखें। सक्सेस होने के ड्रीम देख रहे तो वो सक्सेस जब तक मिल ना जाए आप सो नहीं। सुबह आपको अलार्म की नीड ना हो, वो सपने ही आपको जगा दे, वो सपने ही आपको रात में सोने ना दे। नींद आने पे जो सपने देखते हैं वो कभी सच नहीं होते हैं। ठीक है। और उनका फोर्थ कोटेशन बहुत अच्छा था। उनका अगला कोट था कि सफल छात्र बैक बेंच में भी मिल सकता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर बनने के लिए हमेशा फ्रंट सीट पे बैठो तभी आप टॉपर हो। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो भी कभी कभी नाम कमाते हैं, और शायद वो बैक बेंच में इसीलिए बैठते हैं ताकि वो फ्री टाइम में पढ़ सकें, अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकें। आई लाइक दिस कोटेशन। नेक्स्ट क्वेटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स स्पेशली। एक मार्कशीट आपके बच्चे का पूरा कैरियर नहीं डिसाइड कर सकती। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा आपको ये नहीं बता सकता कि आपके बच्चे के अगर 12th में मार्क्स नहीं अच्छे आए तो वो कुछ अचीव नहीं कर सकता, 10th में मार्क्स नहीं अच्छे आए तो वो 11th नहीं अच्छे से कर सकता। ये सिर्फ एक अपने आप को समझाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये क्वेटेशन है कि अपने बच्चे को उसकी मार्कशीट के हिसाब से मत जज करिए। उसको जो बनना है, जो करना है, हो सकता है उसको बाद में वो IAS बने। IAS में मार्कशीट की कोई नीड नहीं है। इनफैक्ट बीटेक BTC छोड़ने के बाद अगर आप देखो तो किसी भी फील्ड में आपको मार्कशीट की या परसेंटेज की नीड नहीं है। बट स्टूडेंट्स को गुड मार्क्स लाने चाहिए, वो उनकी मेहनत होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं तो आप अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए कमेंट या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि आपके मार्क्स नहीं अच्छे आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो पेरेंट्स। नेक्स्ट कोटेशन है फेलियर्स की स्टोरी पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों की नहीं। उनका ये कोटेशन बहुत अच्छा है कि अगर आप फेलियर्स की स्टोरी पढ़ोगे तब तक वो स्टोरी पढ़नी है जब तक उन्होंने अपनी सक्सेस की स्टोरी नहीं लिख दी, ताकि आपको ये पता चले कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कितनी सारी फेलियर्स स्टोरी। एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आपने पढ़ी, उसने बिहाइंड दैट नहीं बताया कि वो कितनी बार फेल हुआ, तो आप उससे कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है। हर इंसान अपनी सक्सेस के पीछे बहुत सारी फेलिंग स्टोरी ऐड करता है। सो फेलियर्स की स्टोरी से सक्सेस होने के मंत्र सीखो। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़कर डिमोरलाइज होना नहीं है आपको। ओके। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो। बड़ा करने के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा और उतना ही बड़ा आपको करना पड़ेगा। मीन्स आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप कुछ वाकई अच्छा करना चाहते हो, कुछ ग्रेट करना चाहते हो। ठीक है। तो उसके लिए उतनी सोच ग्रेट करो तब उससे वो हासिल होगा। फिर उन्होंने एक बात कही कि मैंने एक बात समझ ली कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं बदल सकता हूँ। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिन्हें वाकई बदला नहीं जा सकता। इससे बेटर है कि आप उस चीज़ के साथ अडाप्ट कर लो, अपने आप को एडजस्ट कर लो। जब हम वहाँ बदलाव नहीं ला सकते तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोशिश नहीं कर सकते। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोशिश करिए आप, शायद आप चेंज कर ले जाओ। बट अगर आप समझ रहे हो कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये कुछ एपीजे अब्दुल कलाम के ऐसे कोटेशंस थे, ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें थीं जो वाकई एक स्टूडेंट को मोटिवेट करे, एक फेलियर को मोटिवेट कर सकती हैं, उनके पेरेंट्स को समझा सकती हैं कि उन्हें अपने बच्चे के साथ एटलीस्ट कैसा बिहेव करना है। ओके। फिर उन्होंने कहा सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस। एक सक्सेस पाने के लिए बहुत सी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस आपको बिना सेक्रीफाइस के ही ऐसे ही मिल जाएगी। जब तक आप उसके लिए कुछ त्याग नहीं करोगे, अपना कुछ इम्पोर्टेंट खोगे नहीं, तब तक वो सक्सेस आपको नहीं मिलनी। सच पूछो तो डिफीट होने के बाद ही सक्सेस की वैल्यू है ना। जैसे गिर कर जब संभलते हैं तब उस गिरने का समझ में आता है और हमें संभलने में मज़ा आता है। सो
अगर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मिलना सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो समझ लो कि आपके हाथ में सक्सेस है, आप सक्सेस के बहुत दूर नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन इज़, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए खुद को जगाओ। मतलब अपना एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ और उसके लिए उस लक्ष्य को टारगेट करो और उसके लिए आपको जगना पड़े तो आप जगो। आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े, अपने फ्रेंड सेक्रीफाइस करने पड़े तो आपको करो। जैसे आप 12th में हो, फिर आपको अगर इस 12th में अपना कुछ लक्ष्य आपने डिसाइड किया कि यू हैव टू अचीव 98% मार्क्स, तो आप अपने आप को जगाओ उसके लिए और 98% मार्क्स लाने के लिए पूरी कोशिश करो, पूरी शिद्दत से लग जाओ। 12th में आपका लक्ष्य, 10th में आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप कितने अच्छे मार्क्स अचीव करो ताकि खुद को प्रूव कर सको। ठीक है। ये आपका एक टारगेट है जो आपको जगाए रखेगा।